नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में पुलिस ने जारी की रेल यार्ड गोलीबारी की सीसीटीवी फुटेज। सर्विलांस फुटेज में दिखा आरोपी सैमुअल कैसिडी। गोलीबारी में सेंटा क्लारा वैली ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के सभी 9 लोगों की हुई है हत्या। मरने वाले लोगों में भारतीय मूल के एक सिख भी शामिल हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में फायर फाइटर्स की एक वैन बिल्डिंग में जाकर टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद फायर ब्रिगेड के 4 कर्मियों समेत एक नागरिक के बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है। रूस के प्रधानमंत्री ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से मुलाकात की है। मिन्स्क में प्लेन को हाईजैक करने और पत्रकार को बंधक बनाने पर दुनिया भर से हो रहे विरोध के बाद ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यूरोपीय यूनियन के मुद्दे पर भी कई प्रमुख नेता बेलारूस से खफा हैं। हांगकांग में सरकारी विरोधी दिग्गज मीडिया कारोबारी जिमी लाई को फिर से हुई है 14 महीने की सजा। हांगकांग में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले जिमी लाई को पहले से ही 14 महीने की सजा वो काट रहे थे। लाई और 9 अन्य पर 1 अक्टूबर 2019 को प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगा। 1997 में हांगकांग के ब्रिटेन से आजाद होकर चीन के नियंत्रण से आने वाले जिमी लाई के नेतृत्व में हुआ था सबसे बड़ा प्रदर्शन। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 16 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 35,27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 15 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग महामारी से ठीक हुए हैं। गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीस ने जारी किया है ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने ट्रैवल पास को यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल के साथ रिलीज किया। ग्रीस में टूरिज्म के आर्थिक सुधारों के प्रयास जारी हैं। जापान में 50 दिन बाद होने जा रहे ओलंपिक को देखते हुए बढ़ाई गई है कोरोना इमरजेंसी। टोक्यो और ओसाका में इमरजेंसी खत्म होने पर तेजी के साथ संक्रमण फैलने की खबर थी। जापान की राजधानी और 8 अन्य महानगरों में सोमवार को खत्म होने वाली थी कोरोना इमरजेंसी। ओलंपिक में शामिल होने वाले फिलीपींस के एथलीट, कोच और स्टाफ का किया गया है वैक्सीनेशन। मनीला में इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ने 500 से ज्यादा लोगों को लगाई है चीन की सिनोवैक वैक्सीन की पहली डोज। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। प्रिंस हैरी ने मशहूर टीवी जर्नलिस्ट ओपेरा विंफ्रे के साथ हुए इंटरव्यू के कई हिस्सों को साझा किया। द मी यू कांट सी नाम से एक इंटरव्यू शो का मकसद रहा महामारी के दौरान लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। प्रिंस हैरी ने आरोपों ओपरा से अपनी एंजाइटी के बारे में भी बात की। ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन करने वाले एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2022 में होने वाले ऑस्कर समारोह को 1 महीने के लिए टालने का फैसला किया है। AMPAS ने एक बयान में कहा है कि 2022 में 27 फरवरी की जगह 27 मार्च को होगा ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी समारोह। अवार्ड की दौड़ में वो सभी फिल्में होंगी जिन्हें कोरोना के चलते थिएटर्स की बजाय ऑनलाइन रिलीज किया गया था। अमेरिका में वैक्सीनेशन अभियान से लोगों की जिंदगी सुरक्षित तो हो रही है, लेकिन टीका अभियान से लोग मालामाल भी हो रहे हैं। वैक्सीनेशन योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारें कई तरह के ऑफर्स चला रही हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी बढ़ गई है। अमेरिका में वैक्सीनेशन दोहरी खुशी की वजह बन रहा है। दरअसल वैक्सीनेशन लोगों को कोरोना से जुड़ी बंदिशों से आजादी दिलाने के साथ साथ मालामाल होने का मौका भी दे रहा है। ओहायो प्रांत के रहने वाले इन 2 युवाओं ने वैक्स अ मिलियनेयर का इनाम जीता है। पहली तस्वीर 22 साल की एबिगेल बुगेन्स्के की है, जिनकी $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 35 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, जबकि दूसरी 14 साल के जोसेफ कॉस्टेलो की, जिन्होंने इसी योजना के तहत करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप जीत ली है। विजेताओं के नाम के ऐलान के बाद यहाँ के गवर्नर ने विजेताओं से वर्चुअली बात की और उन्हें जीत की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी स्कीम जारी रहेगी। दरअसल वैक्सीनेशन पर लकी ड्रॉ या लॉटरी जैसी स्कीम चलाने वाला ओहायो अमेरिका का अकेला राज्य नहीं है। मैरीलैंड, कैलिफोर्निया और मिनेसोटा समेत देश के अन्य राज्यों में भी स्थानीय सरकारें वैक्सीन लेने वालों के लिए लॉटरी और इनाम जैसी तमाम योजनाएं चला रही हैं। इसके साथ ही लोग लकी ड्रॉ में वैक्सीनेशन के बाद बेसबॉल टूर्नामेंट का टिकट और बियर भी जीत सकते हैं। यही नहीं, न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन कार्ड दिखाने पर रेस्टोरेंट में मनपसंद चीजें मुफ्त दी जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के लिए अमेरिका में ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर उपाय है।
इसलिए कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल अमेरिका में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि अमेरिका पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। चीन के यूनान प्रांत में एशना काउंटी में हाथियों का झुंड इंसानी बस्ती में निकल आया। करीब 15 हाथी इस दौरान सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। अच्छी बात यह रही कि जब हाथियों का ये झुंड बेफिक्र होकर सड़कों पर घूम रहा था, इस दौरान कोई इंसान वहां नहीं था। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि ये हाथी दक्षिणी यूनान के मैंगयांग प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर शहरी इलाके में पहुंच गए हैं। जैसे ही हाथियों के सड़क पर निकलने की सूचना मिली, आसपास की गाड़ियों को वहीं रोक दिया गया ताकि हाथी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच पाएं। शुक्रवार सुबह तक हाथियों ने शहरी बस्ती को छोड़ दिया और वापस संरक्षित क्षेत्र की ओर निकल पड़े। अमेरिका में कोरोना वायरस काबू में है और यहां फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और अब बड़े बड़े शो का आयोजन भी होने लगा है। गुरुवार को लॉस एंजलिस में आई हार्ट रेडियो म्यूजिक अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया और तमाम कलाकारों ने अपनी गायकी से यहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। इस शानदार इवेंट का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी यहां मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आए। स्टेज पर मौजूद कलाकार भी बिना मास्क के ही इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। अलग अलग कैटेगरी में विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया। द वीकेंड ने बेस्ट मेल आर्टिस्ट का खिताब जीता, तो वहीं ब्लिंडिंग लाइट्स को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।